एक गांव में रघु नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय उसका काम ठीक ठाक चलता था। लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था। इस कारण उसकी पत्नी रीमा उससे बहुत नाराज रहती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखा मारने का इरादा है? अरे ये कैसे बोल रही हो? तुम्हारे तो मुंह से हमेशा आग बरसती रहती है। जब पेट खाली होता है तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं। अब मैं क्या करूं? बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है। तो ऐसा काम ढूंढो जो साल भर चले। जब तक काम ना मिले वापस मत आना। रघु काम की तलाश में घर से निकल जाता है। भटकते हुए उसे श्यामलाल नाम का व्यक्ति मिलता है। भैया, आप क्या काम करते हैं? मैं लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। मेहनत करने वाले आदमी के लिए यह अच्छा काम है और यह कभी बंद नहीं होता। रघु ने नौकर बनने का फैसला किया और रामू और श्यामा के घर काम करने लगा। मेहनत और ईमानदारी से उसने सबका भरोसा जीत लिया। रघु, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। धन्यवाद मालिक, यह तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन दोनों घरों में काम करने के बावजूद उसे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था। रीमा अब भी उससे नाराज रहती थी। दो घरों में काम करते हो और लाते हो बस कुछ सिक्के। इससे क्या मैं अचार डालूं? जो मेहनताना मिलता है वही लेकर आता हूँ। कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए रघु ने एक चाल चली। उसने रामू और श्यामा को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी बढ़ गई। फिर रघु ने दोनों से पैसे ऐंठने की योजना बनाई। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए रघु? 500 रुपए मालिक। रामू ने पैसे दे दिए, लेकिन रघु पैसे लेकर गायब हो गया। रामू ने पंचायत बुलाई। पंचायत में श्यामा और रामू दोनों ने रघु पर आरोप लगाए। सरपंच जी, रघु ने मुझे धोखा दिया है। रघु, क्या यह सच है? लेकिन रघु ने चालाकी से अपनी सफाई दी और बच निकला। इसके बाद रघु ने मुकुंद के घर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मुकुंद की पत्नी सुशीला ने अपने गहने मरम्मत के लिए रघु को दिए। रघु, ये गहने बाजार ले जाकर ठीक करवा देना। जी भाभी जी, दीजिए। लेकिन रघु गहने लेकर भाग गया। सुशीला ने पंचायत में शिकायत की। पंचायत में रघु पर गहने चोरी का आरोप लगा, लेकिन वह फिर से बच निकला। आखिरकार रघु ने मुकुंद को भी धोखा देने की योजना बनाई। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया, जिसमें मुकुंद की सारी जायदाद उसके नाम कर दी गई। मालिक, यह राशन का कागज है, इस पर अपनी मोहर लगा दीजिए। मुकुंद ने मोहर लगा दी। इसके बाद रघु ने मुकुंद को घर से बाहर निकाल दिया। मुकुंद ने फिर पंचायत बुलाई। इस बार रामू, श्यामा और सुशीला ने मुकुंद का साथ दिया। सबने मिलकर रघु के खिलाफ गवाही दी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रघु को जेल भेजा जाएगा। यह सब मेरी पत्नी रीमा की वजह से हुआ। रघु को जेल भेज दिया गया और उसने सभी का पैसा, गहने और जायदाद वापस कर दी। रघु की चालाकी का अंत हो गया और गांव में फिर से शांति छा गई।